हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लिटरेचर टॉक्स एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग द वंस हु वॉक अवे फ्रॉम ओमेलास डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बीए इंग्लिश ऑनर्स के सेमेस्टर थर्ड का सिलेबस है। जो ये शॉर्ट स्टोरी है द वंस हु वॉक अवे फ्रॉम ओमेलास, ये उर्सुला क्रोएबर ने लिखी है, जो कि अक्टूबर 21 1929 में बॉर्न हुई थी। और ये द राइटर थियोड्रा क्राक्यो की डॉटर है। उर्सुला क्रोएबर या उर्सुला के ले गुइन, इन्होंने अपना इंटरेस्ट डेवलप किया था स्पेक्टिव फिक्शन में, और इन्होंने अपनी फर्स्ट साइंस फिक्शन स्टोरी लिखी थी जब ये 9 साल की थी। द वंस हु वॉक अवे फ्रॉम ओमेलास 1973 में लिखी गई है पोर्टलैंड में, और इसका जर्न है वो स्पेक्युलेटिव फिक्शन है। द वंस हु वॉक अवे फ्रॉम ओमेलास ये उर्सुला के ले गुइन्स की एक बेस्ट नोन स्टोरी है। ले गुइन अपनी इस शॉर्ट स्टोरी को साइकोमिथ की तरह डिस्क्राइब करती है। जो ये सिटी ऑफ ओमेलाज है, ये एक स्पेकुलेटिव फिक्शन स्टोरी है। फिक्शन से आप समझ सकते हैं कि ये एक इमेजिनेटिव स्टोरी है, तो ऑब्वियस सी बात है जो इसमें सिटी है, यानी कि सिटी ऑफ ओमेलाज, ये एक फिक्शनल सिटी है। और फिक्शनल सिटी होने की वजह से इसकी ना तो कोई स्पेसिफिक लोकेशन है कि ये कहाँ पर है, किस सिटी, कौन सी स्टेट, कौन सी कंट्री, कहाँ कौन सी स्ट्रीट में है, कुछ नहीं पता हमें। लेकिन ये जो इमेजिनरी यूनिवर्स है, ये ऐसा ही लगता है जैसे हमारे बीच का हो। जब हम इसको इमेजिन करते हैं, जब हम अब समरी पढ़ेंगे आगे, तो फर्स्ट फ्यू स्टैंजास में जब हम इसे इमेजिन करेंगे तो लगेगा कि हाँ, ऐसा ये हमारे बीच में ही कहीं हमारे कंट्री के पास या किसी और कंट्री में है, हम यहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली ये एक फिक्शनल स्टोरी है। तो अब हम इस स्टोरी की समरी और एनालिसिस पढ़नी शुरू करते हैं। हर पैराग्राफ को एक हेडिंग दी गई है ताकि आप समझ सकें कि किस पैराग्राफ में किस चीज़ की बात हो रही है, और वो फिर जो इसका ओरिजिनल टेक्स्ट है उसे पढ़ने में भी आसानी देगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं, जो है वो, उसमें हम फेस्टिवल ऑफ समर की बात कर रहे हैं। ओमेला सिटी में एक समर का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है सी के पास। यहाँ पर बोट्स जो हैं वो फ्लैग्स के साथ डेकोरेट होती है, और वहाँ पे बहुत सारी परेड्स होती हैं, जो कि नॉर्थवर्ड मूव करती है उस सिटी में। स्ट्रीट्स में से निकलती है जो उस परेड में, छोटे से लेके बुजुर्ग तक, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक सब पार्टिसिपेट करते हैं, सब साथ में होते हैं वहाँ। वहाँ पे म्यूजिक है, उस परेड में लोग डांस भी कर रहे हैं, छोटे बच्चे एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, उस परेड में से वो खेल रहे हैं वहाँ, एक दूसरे का नाम बुला रहे हैं चिल्ला चिल्ला के। और ये परेड सिटी के नॉर्थ पार्ट की तरफ मूव कर रही है। वहाँ एक मिडो यानी कि एक स्मॉल ग्रासलैंड होता है, जिसे हम हे भी कहते हैं। वहाँ पे छोटे लड़के लड़कियाँ अपने हॉर्सेस को रेस के लिए तैयार कर रहे हैं। जो हॉर्सेस हैं उनके पास सिर्फ हॉल्टर है, कोई और गियर नहीं है उन्हें रोकने के लिए या भगाने के लिए। सिटी में बैनर्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं। हॉर्सेस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बैनर्स रेस के लगे हैं कि वहाँ रेस होने वाली है, इसलिए वहाँ बैनर्स लगा दिए गए हैं कि आप सब इनवाइटेड हैं। वहाँ पे बहुत सारे हॉर्सेस हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और वहाँ हल्की हल्की हवा चल रही है, जो कि काफ़ी है फ्लैग्स को मूव करने के लिए। हर तरफ म्यूजिक बज रहा है, वहाँ पे मीठी मीठी हवा चल रही है, और कभी कभार बेल्स बजने की भी आवाज़ सुनाई दे रही है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इस पैराग्राफ में हम ओमेलाज में जो लोग रहते हैं उनके बारे में बात करेंगे।
जो लोग ओमेलास में रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, लेकिन नरेटर ये बताता है कि वो हमारी तरह सिंपल नहीं है। ना तो ओमेलास में कोई किंग है जो उन पे नज़र रख रहा हो या उनको ऑर्डर्स देता हो, ना ही वहाँ पे कोई स्लेव है। स्लेव यानी कि जो किसी के लिए काम करे। ना तो वो लोग बारबेरियंस हैं और उनके पास ना ही स्वॉर्ड्स है, ना वो लड़ते हैं। वो लोग सिर्फ खुश रहते हैं। और हमारे लिए हैप्पीनेस का जो आइडिया है बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन और डिफिकल्ट होगा बात करने के लिए। नरेटर ये कहता है कि जो ओमेलास के सिटीजन्स हैं वो वहाँ उन सिटीजन्स को बहुत ही कम लॉ में बाइंड किया जाता है। वहाँ कुछ लॉ नहीं है और वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जो सोसाइटी को ख़राब करे। जो उनकी भी सिटीजन्स हैं वहाँ पर ओमेलास को ख़राब करने के लिए, ओमेला शहर को ख़राब करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ भी नहीं है। ना तो उन लोगों को वहाँ पे कुछ कंज्यूमरिस्ट कल्चर है वहाँ, ना ही उधर स्टॉक एक्सचेंज चलता है, ना ही उस शहर के आसपास कुछ एडवर्टाइजमेंट्स या होर्डिंग्स वगैरह होते हैं जैसे हमारे लगे रहते हैं। वैसे वहाँ कुछ भी नहीं होता। ना वहाँ पे कोई सीक्रेट पुलिस है यानी कि डिटेक्टिव या पुलिस वगैरह कुछ नहीं है। ये एक जो सिटी है ओमेला इसकी ऐसे लग रहा है जैसे यूटोपिया हो। यूटोपिया यानी कि हेवन ऑन अर्थ। नरेटर हमें ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि ओमेला जो सिटी है वो फेरी टेल में से निकल कर आई है। नरेटर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करता है उस ओमेला सिटी के लोगों के बारे में डिस्क्राइब वो नहीं कर पाता क्योंकि उसे लगता है कि रीडर्स अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे या वो ये नहीं समझ पाता कि कैसे वो रीडर्स को समझाए कि वहाँ के लोग कैसे हैं। ओमेलास एज अ सोसाइटी, अब ओमेलास की हम बात करेंगे एज अ सोसाइटी। ओमेलास जो है ये बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न सोसाइटी है क्योंकि यहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो समझते हैं कि खुश रहने के लिए उन्हें क्या चाहिए। और ये जो अंडरस्टैंडिंग है उनकी, ये उन्हें डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजीज और प्रैक्टिस जो एक सोसाइटी को खराब कर सकती है उन टेक्नोलॉजीज और प्रैक्टिसेस से दूर ले जाते हैं। लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर ट्रेन स्टेशन है लेकिन वो उनके फार्मर मार्केट से ज़्यादा सुंदर नहीं है। उनका फार्मर मार्केट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अलग-अलग देशों से विजिटर्स वहाँ विजिट करने आते हैं ट्रेन्स पे, बस पे जब वो मेलास का फेस्टिवल समर फेस्टिवल चल रहा होता है। नरेटर एक्सप्लेन करता है कि ये पॉसिबल है अगर रीडर चाहे तो वो ओमेला इस इमेजिनरी ओमेला सिटी में अपनी कुछ भी एक्टिविटीज डाल सकता है जो वो चाहता है कि ओमेलास में लोग करें। जैसे कि ड्रग्स। जो नरेटर है वो हमें इनवाइट कर रहा है हम रीडर्स को कि हम उसकी इस इमेजिनरी सिटी में एक कुछ ऐसी चीजें डालें जो वो लोग कर सके और उसे और अच्छी जगह बनाएं। लेकिन वो साथ में ये भी कहता है कि यहाँ पर ओमेलाज में रिलीजन हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे कोई भी मिनिस्ट्री या मिनिस्टर या किंग कुछ नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स कोई उन्हें डिक्टेट नहीं कर सकता, कोई किंग नहीं हो सकता उनका। अगर वो चाहते हैं कि वो सेक्सुअली किसी के साथ इंटरेक्ट करे तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए भी उन्हें कोई मनाही नहीं है। लेकिन नरेटर एक चीज के लिए बहुत ही साफ-साफ कहता है कि ओमेला जो सिटी है ये विदाउट गिल्ट है। इसको कोई गिल्ट नहीं है, ये सिर्फ हैप्पी है। कुछ भी इसमें लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोग ड्रूज भी लेते हैं। ड्रूज यानी कि एक ड्रग होता है और यहाँ के लोग बियर भी लेते हैं लेकिन वो उतना ही कंज्यूम करें जितना उनके लिए अच्छा हो। ओमेलास के जो लोग हैं ये दोनों ये लोग जो हैं ये हैप्पी भी हैं और ये विक्टरस भी हैं। विक्टरस यानी कि ये अपने आप को सक्सेसफुल भी समझते हैं। इनका जो सेंस ऑफ कंफर्ट और जॉय है ये किसी लड़ाई झगड़े से नहीं आता बल्कि ये आपस में बातचीत यानी कि कम्युनिकेशन करने से और जो ओमेलास के लोग हैं उनमें जो यूनिटी है उससे आता है। क्योंकि जो
विक्ट्री ये लोग सेलिब्रेट करते हैं वो किसी से हारने या जीतने की नहीं होती, लेकिन ये इनकी जो विक्ट्री होती है ये होती है कि ये अपनी लाइफ सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस चीज की विक्ट्री होती है ये। नरेटर को साथ में ये भी लगता है कि बहुत सारे लोगों को वहां पे ड्रूज की जरूरत नहीं है। स्टिल अगर वो लोग ड्रूज लेंगे तो वो और एंजॉय कर सकते हैं। जब परेड ग्रीन फील्ड्स पर रीच करती है तो वहां पर हर तरफ टेंट ही टेंट होते हैं। वहां लोग टेंट के पास, टेंट के बाहर खाना बना रहे होते हैं और उस खाने की खुशबू हर तरफ फैली होती है। वहां पे छोटे बच्चे यानी कि लड़के लड़कियां अपने हॉर्सेस को रेसेस के लिए तैयार कर रहे होते हैं और बूढ़ी औरतें वहां पर फ्लावर्स इकट्ठे कर रही होती हैं। और एक लड़का है वहां जो कि फ्लूट प्ले कर रहा है। जब वो बांसुरी, फ्लूट मतलब बांसुरी बजाना रुक जाता है तो वहां एकदम शांति हो जाती है और फिर एक ट्रम्पेट बजने की आवाज सुनाई देती है। जो राइडर्स हैं वहां अपने हॉर्सेस के साथ आए होते हैं रेस करने के लिए, वो अपने हॉर्सेस को लेकर स्टार्टिंग लाइन पर जाते हैं और यहीं से फेस्टिवल ऑफ समर शुरू होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द चाइल्ड इन द रूम। उस वजह की जिस वजह से ओमेला सिटी जो है हमेशा खुश रहती है, वो वजह है एक बच्चा जो कि एक रूम में बंद है। लगता है कि उसके जो रीडर्स हैं वो अब बिलीव कर चुके हैं कि ओमेला एक सिटी है जो कि हमेशा खुश रहती है, और अब आगे बढ़ता है ओमेलास के दूसरे एस्पेक्ट को बताने के लिए। वो बताता है कि एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग के बेसमेंट में एक कमरा है जो हमेशा बंद रहता है। ना तो वहां पे कोई विंडो है और ना ही वहां पे कोई लाइट है। वहां जो थोड़ी तो बहुत लाइट आती है वो भी वहां की क्रैक्ड दीवारों में से आती है। जो रूम है वो गीला है, मॉइस्ट है और गंदा है। जो रूम है वो अप्रोक्स 6 बाय 10 फीट का है। वहां पर एक मॉप और एक बकेट है, मॉप यानी कि पोछा, और एक बकेट है साइड में एक कॉर्नर में। और ये ही सिर्फ चीजें हैं उस कमरे में उस बच्चे के साथ। वहाँ जो बच्चा है वो या तो मेल हो सकता है यानी कि लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है। वो वैसे तो 10 साल का है लेकिन लगता सिर्फ 6 साल का है। जो बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा वीक माइंडेड है। अब ये नहीं पता कि वो वीक माइंडेड किस वजह से है, या तो वो जेनेटिक डिफेक्ट है या वो मतलब जेनेटिक यानी कि उसके पेरेंट्स से आया है वो, या वो बर्थ डिफेक्ट है यानी कि जब वो पैदा हुआ था तब उसके साथ कुछ हुआ कि उस वो वीक माइंडेड हो गया, या फिर ये उस ट्रॉमा की वजह से है जो वो झेल रहा है इतने सालों से उस रूम में बंद रहने की वजह से। वो बच्चा वहां पर अपनी नोज प्लग करता है और अपने टोज और जेनिटल्स के साथ ही खेलता है। वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा डरता है मॉब से, इसलिए वो आंखें बंद करता है जब वो उस तरफ देखता है, लेकिन उसे पता होता है कि आंखें बंद करने के बावजूद भी वो दोनों मॉप और बकेट वहीं होंगे। जिस तरह वो दरवाज़ा हमेशा वहीं है और बंद है, कभी नहीं खुलता। वो जो दरवाज़ा है वो हमेशा बंद रहता है और तभी खुलता है जब कोई उसे खाना देने आता है और बेवजह उस बच्चे को लात मार के चला जाता है। वहां पे खड़े हुए लोग सिर्फ ये सब देखते हैं और वहां से ये सब देख के चले जाते हैं, क्योंकि और कुछ बोलते नहीं है साथ में। जो बच्चा है वो प्लीड करता है उन विजिटर्स के आगे कि प्लीज उसे बाहर निकाल दो। वो भी उस सनलाइट को देखना चाहता है, वो अपनी मदर से मिलना चाहता है दोबारा। और वो स्वेयर करता है कि प्लीज आई स्वेयर मुझे बाहर निकाल दो, आई स्वेयर ये सब मुझे बाहर निकालोगे तो सब अच्छा ही रहेगा। और रात को वो बच्चा जो है वो बहुत रोता है। उस वो जो बच्चा है उसने कोई क्लोथ्स नहीं पहने हुए और उसके बहुत सारे सोर्स यानी कि दाने या चोट वगैरह, चोट तो नहीं कहेंगे, दाने कह सकते हैं, हो गए हैं, क्योंकि वो पूरा दिन अपने ही गार्बेज में बैठा रहता है।
और वहीं पे ही रहता है हमेशा। वो सिर्फ एक हाफ बाउल कॉर्न मील खाता है एक दिन में, और बहुत ही ज़्यादा माल न्यूट्रिशन हो गया है। जो जो लोग ओमेलाज में रहते हैं उन सबको पता है इस बच्चे के बारे में, और वो सब उससे मिलने जाते हैं। और कुछ लोग जानते हुए भी उससे मिलने नहीं जाते। सबको पता है कि एक बच्चा वहाँ है जिसकी वजह से जो मेला सिटी है वो हमेशा खुश रहती है और इतनी सुंदर रहती है। और ये बात उन्हें बता दी जाती है जब वो 8 से 12 साल के 8 से 12 साल की उम्र के होते हैं, ताकि वो आराम से समझ सकें कि क्यों है ऐसा। जब लोगों को पता चलता है तो कुछ तो लोग उससे मिलने जाते हैं, उसे देखने जाते हैं, लेकिन कोई उससे बात नहीं कर सकता क्योंकि वो अलाउड नहीं है उससे बात करना। कुछ लोग ये सब जानने के बाद, समझने के बाद कि ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि वो बच्चा वहाँ रहे, ताकि वो मेला जो है हँसी खुशी अपनी सिटी चलती रहे। वो उस ये सब जानने के बाद वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा होता है उनके अंदर, और वो चाहते हैं कि उस बच्चे की मदद कर सकें। अगर वो उसे बाहर नहीं निकाल सकते तो एटलीस्ट उसकी वहीं केयर कर सके, लेकिन ये सब भी अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर इन ये सब होता है तो सिटी के साथ कुछ भी होता हो सकता है। तो उस एक पर्सन की जान बचाने के लिए पूरी सिटी को अपना जो लाइफस्टाइल है वो गंवाना पड़ेगा। और ओमेलास में जहाँ गिल्ट नहीं है किसी भी चीज़ का, वहाँ जैसे ही उस बच्चे को बाहर निकालेंगे तो उसकी जो वॉल्स है वो गिल्ट से भर जाएंगी। लास्ट पैराग्राफ, रिस्पॉन्सेज टू द सफरिंग ऑफ चाइल्ड। लोग कैसे रिस्पॉन्स करते थे जब वो उन्हें पता लगता था कि वो बच्चा कैसे सफ़र कर रहा है। जो लोग एक्सेप्ट करते हैं इस रूल को, इस रियलिटी को, और वो समझते हैं कि ये नेसेसरी है। कुछ लोग इस रूल को एक्सेप्ट करते हैं, इस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, और वो समझते हैं कि उस बच्चे को ऐसे ट्रीट करना नेसेसरी है, और वो ये भी कहते हैं कि ये सही है। कुछ लोग रोते हैं कि उस बच्चे के साथ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन उस बच्चे की वजह से वो हंसना जानते हैं। कुछ लोगों का बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रिएक्शन होता है। कुछ लोग बिल्कुल भी अपसेट नहीं होते, इमोशनली अपसेट नहीं होते, और उस बच्चे को देखने के बाद ना ही रोते हैं, ना कुछ उनके अंदर एंगर आता है। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा चुप हो जाते हैं, और कुछ दिनों के बाद वो ओमेला सिटी को छोड़ के किसी और सिटी चले जाते हैं, और वो उन्हें पता नहीं होता कि उन्होंने अब कहाँ जाना है, तो वो सिर्फ चलते रहते हैं और वो कभी वापस नहीं आते। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आप लोगों को ये शॉर्ट स्टोरी समझ आई होगी।